सतत आवेश वितरण। अब टॉपिक को ढंग से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे भी काम आएगा। यहाँ सतत का अर्थ क्या है? सतत का अर्थ है बेटा लगातार, यानी कंटिन्यूअस। आवेश का आप लोग जानते हो क्या होता है? चार्ज। और वितरण का अर्थ होता है बेटा बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमारा टॉपिक है जिसके अंदर आवेश को समान रूप से लगातार बांटा जाएगा, यानी किसी भी वस्तु पर आवेश है वो समान रूप से बांटा जाएगा, उसे क्या कहेंगे? सतत आवेश वितरण। ये जो सतत आवेश वितरण है आपके सिलेबस में 12th क्लास की बात करो, भले बीएससी लेवल की बात करो, 3 प्रकार का बेटा। कितने प्रकार का? 3। पहला है रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, यानी आप इसे रेखा या तार पर भी बोल सकते हो। किस पर? तार पर आवेश वितरण। नंबर 2 है बेटा पृष्ठीय आवेश वितरण। इस प्रकार के वितरण में जो आवेश है वो किसी क्षेत्रफल या पृष्ठ पर समान रूप से वितरित किया जाएगा, उसे क्या कहोगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। और लास्ट और तीसरा है बेटा आयतनिक आवेश वितरण। इसमें आवेश किसी आयतन पर समान रूप से बांटा जाएगा, उसे क्या कहोगे? आयतनिक आवेश वितरण। इनकी क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि आपके आगे टॉपिक आएगा गाउस का नियम। किसका नियम? गाउस का नियम। और गाउस के नियम में आपको कोई रेखा दे देगा या कोई तार दे देगा जिस पर आवेश समान रूप से बिखरा रहेगा, या कोई आपको एरिया दे दिया जाएगा जिस पर आवेश समान रूप से बिखरा होगा, और या आपको क्या देगा बेटा? वो कोई आयतन दे देगा जिस पर आवेश समान रूप से बिखरा रहेगा। और इन सभी के कारण आपको किसी बिंदु पर क्या निकालने का बोलेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इनको हल करने से पहले इनके बारे में जानना क्या है? जरूरी है। इसलिए हम तीनों को अलग अलग पूरे ढंग से समझेंगे। पहला टॉपिक अपना रहता है रेखीय आवेश वितरण। तो मैं इसकी परिभाषा बोल देता हूं, ध्यान से सुना। रेखीय आवेश वितरण, जब किसी तार या रेखा पर आवेश समान रूप से फैला हो। किस पर? तार या रेखा पर आवेश समान रूप से फैला हो, उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई तार है जिस पर आवेश समान रूप से बिखरा हुआ है, इसे क्या कहोगे आप? रेखीय आवेश वितरण। हमें रेखा की लंबाई माननी है। यहाँ कई बच्चे तार बोलता हूं तो वो कहते हैं तार की सर मोटाई भी होती है। आपको ऐसा तार लेना है जिसकी मोटाई लंबाई की तुलना में नगण्य हो। क्या हो? नगण्य हो। तो इस तार पर अगर आवेश समान रूप से फैला हुआ है, इस वितरण को क्या बोलोगे? रेखीय आवेश वितरण। इस वितरण के बाद बेटा इसका ही टॉपिक आता है रेखीय आवेश घनत्व। इसकी भी परिभाषा, सपोज करो आपके पास कोई वायर है बेटा, कुल L लंबाई का वायर है। मान लो कितनी लंबाई का? L लंबाई का कोई वायर है, और इस L लंबाई के वायर पर कुल आवेश दे दिया आपको। 20 L लंबाई के वायर पर कुल आवेश Q है। कितना है? Q है। तो रेखीय आवेश घनत्व की क्या परिभाषा रहेगी? रेखीय आवेश घनत्व बेटा किसी तार की कुल लंबाई
और कुल चार्ज कितना दिया गया है, Q दिया गया है। तो रेखीय आवेश घनत्व का एक नॉर्मल सी परिभाषा या फॉर्मूला है, किसी तार पर कुल आवेश बटा उसकी कुल लंबाई, अर्थात अकॉर्डिंग टू डायग्राम कुल आवेश कितना है, Q है, और कुल लंबाई कितनी है, L है। तो कुल आवेश Q बटा L, इसे क्या कहेंगे, इस तार के लिए रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को हम प्रतीक लेम्डा के द्वारा दर्शाते हैं। किस प्रतीक के द्वारा, लेम्डा। और इसके मात्रक की बात करें यानी यूनिट की बात करें तो इसका मात्रक आवेश, आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलाम, और लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, कूलाम बटा मीटर। अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें यानी विमा की बात करें तो विमा भी आसान है। आवेश, आवेश की विमा होती है बेटा A1 T1 बटा लंबाई, लंबाई की विमा हम लिखेंगे L1, जो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा L-1। पूरी हल करोगे तो आएगा बेटा A1 T1 L-1। रेखीय आवेश घनत्व, ये टॉपिक क्या हो जाता है हमारा, पूरा हो जाता है। ठीक है, कई बार आपको कंपटीशन एग्जाम में पूरे तार की क्या नहीं दी जाती है, लंबाई नहीं दी जाती है, तब आपको बेटा क्या करना है, इस तार पर एक छोटा सा अल्पांश मान लेना है। माना कोई तार है, उसके एक अल्पांश की लंबाई कितनी है, DL है, और यदि लंबाई कम है तो बेटा इस अल्पांश पर आवेश भी कम होगा। कितना माना हमने, DQ। यदि इस अल्पांश के लिए आप बात करो तो क्या लिखोगे, अल्पांश के लिए रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा। तब बेटा कुल आवेश, कुल आवेश अल्पांश के लिए कितना है, DQ बटा कुल लंबाई, आप अल्पांश की कुल लंबाई कितनी ले रहे हो, DL। तो लेम्डा बराबर DQ बटा DL। मात्र कोई यूनिट समान ही रहेगी, अगर लेंथ कम हो गई है तो आवेश भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है।